नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तहलका के ज्योतिष के खास प्रोग्राम में। आज हमारे साथ विकास मिश्रा, ज्योतिष आचार्य विकास मिश्रा हमारे साथ है। गणेश चतुर्थी, गणपति बाबा मौर्य की विशेष जो महिमा है, विशेष कथा है, उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही जो आज जो चंद्रमा को लेकर के जो देखने को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां हैं, उनको भी आज समझाएंगे कि क्या है इसके पीछे का प्रभाव और क्या इसको देखने से क्या होता है और क्या इसके उपाय हैं। तो अच्छा लीजिए, आज जो गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी पे कई लोगों की भ्रांतियाँ हैं कि चंद्रमा देखने से ऐसा होता है या वैसा होता है। तो ये क्या है और इसकी कथा जो है किस तरीके से विस्तार से आप बताएं। बिल्कुल। सभी दर्शकों को मैं आचार्य विकास मिश्र सादर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम मनाने वाले देवता गणेश जी महाराज मंगल मूर्ति का आज जन्म दिवस है, उनके आज जन्मोत्सव है। सभी को इस मंगल पर्व की हार्दिक बधाइयाँ एवं अनंत मंगल कामनाएं। एक बार गणेश जी महाराज अपने स्वरूप में त्रिभुवन में भ्रमण कर रहे थे, तो उनको देख करके चंद्रमा ने हास्य किया। चंद्रमा हंसते हैं, तो गणेश जी महाराज को क्रोध आया कि मेरे स्वरूप के ऊपर चंद्रमा हंस रहा है। तो चंद्रमा को कलाहीन होने का श्राप गणेश जी महाराज ने दे दिया कि चंद्रमा की जो समस्त षोडश कलाएं हैं वो विलुप्त हो जाए। यह श्राप चंद्रमा को गणेश जी महाराज ने दे दिया। तो चंद्रमा तत्काल ही अपनी 16 कलाओं से हीन हो गया। फिर अनुनय विनय करने लगा गणेश जी महाराज को हाथ जोड़ करके कि जैसे भी हुआ मेरी गलती हुई, आप मुझे क्षमा करें। तो गणेश जी महाराज को दया आई कि ठीक है, आज से तुम्हारी समस्त कलाएं तुम्हारे साथ होगी, लेकिन एक श्राप मैं फिर तुम्हें दे रहा हूं कि आज से गणेश चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उसको किसी न किसी कलंक, झूठे कलंक में फंसने का उसको योग बन जाएगा स्वतः ही। तो आज के दिन चंद्रमा का दर्शन कभी नहीं करना चाहिए। आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से व्यक्ति किसी झूठे कलंक में फंसता है, यह निश्चित है। क्योंकि एक बार भगवान कृष्ण ने चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे चतुर्थी के दिन, तो भगवान कृष्ण को स्वयं को कलंक लग गया था, किसी झूठे कलंक में भगवान कृष्ण फंस गए थे। तो इसके निराकरण के दो उपाय हैं कि या तो गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले द्वितीया का चंद्रमा अपने को देखना चाहिए। दूज का चंद्रमा अगर देख लेते हैं तो गणेश चतुर्थी को अनायास चंद्र का दर्शन भी हो जाता है, तो उसका दोष नहीं लगता। और कदाचित द्वितीया का चंद्रमा नहीं देख सके और फिर चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया जाए, तो एक शमंतक मणि की कथा है, उस कथा का श्रवण करने से व्यक्ति उस दोष से मुक्त हो जाता है और उसको किसी भी प्रकार के झूठे कलंक में फंसने का डर फिर नहीं रहता। तो उस कथा को मैं आज आप लोगों के समक्ष कह रहा हूँ। ध्यानपूर्वक इस कथा को आप सुने एवं अगर आपका कोई निजी व्यक्ति चंद्र दर्शन आज कर लेता है तो उसको भी इस कथा का आप श्रवण करवाएं। यादव वंश में सत्राजित नाम के एक राजा हुए हैं जो भगवान सूर्य के अनन्य भक्त थे। सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के उनको एक शमंतक मणि प्रदान की। वह मणि बहुत दिव्य थी। उस मणि की कई विशेषताएं हैं। जैसे वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती है। 8 बार सोना वह मणि उगलती है। एक बात
दूसरी बात कि जिस प्रदेश में जिस स्थान पर वह मणि रहती है वहाँ दुर्भिक्ष, अकाल, महामारी, ग्रह पीड़ा आदि किसी भी प्रकार का कोई भी अनिष्ट नहीं होता। तो ये दो विशेष रूप से इस शमंतक मणि की विशेषताएं हैं। तो आइए इसकी कथा को अपन आगे लेकर चलते हैं कि एक बार शमंतक मणि प्रदान करने के बाद राजा सत्राजित भगवान श्री कृष्ण की सभा में गए वह मणि पहन करके। तो कृष्ण ने देखा यह बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली और दुर्लभ शमंतक मणि है। तो भगवान कृष्ण ने राजा सत्राजित से यह अनुरोध किया, निवेदन किया कि यह जो मणि है आप राजा उग्रसेन को दे दें या हमारे राजकोष में जमा करवा दें, इससे आपकी यश कीर्ति चारों तरफ फैलेगी। लेकिन जो राजा सत्राजित थे वह बड़े ही घमंडी और थोड़े ईर्ष्यालु स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने कृष्ण के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, नहीं माना उन्होंने। तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, जैसा आपकी मर्जी, जैसा आप उचित समझें। तो सत्राजित वहाँ से पलायन करके अपने महल आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद में राजा सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित उस मणि को पहन करके जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता है। और जब वह जंगल में शिकार करने जाता है तो एक सिंह से उसकी लड़ाई होती है। वह सिंह प्रसेनजित और उसके घोड़े को मार देता है और वह मणि प्रसेनजित से छीन लेता है। ठीक है, प्रसेनजित से मणि छीन लेता है सिंह और फिर वह सिंह वन में चला जाता है अपना। और वन में जब वह जाता है तो वहाँ उसकी भेंट होती है जामवंत जी महाराज से। तो जामवंत जी और शेर में युद्ध होता है और यह युद्ध होने के बाद में जामवंत जी शेर को मार देते हैं और शेर से मणि छीन करके ले जाकर अपनी बच्ची को वह मणि खेलने के लिए दे देते हैं। इधर प्रसेनजित जब वापस राजमहल नहीं पहुंचते हैं तो उधर सत्राजित को चिंता होती है और वह तुरंत ही इस चीज़ का निर्णय कर लेता है कि हो न हो कृष्ण ने हमसे शमंतक मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, तो कृष्ण ने प्रसेनजित को मार करके शमंतक मणि हथिया ली। लग गया भगवान पर झूठा कलंक। तो कृष्ण के पास ये बात पहुंचती है। भगवान बड़े दुखी होते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। तो पूछते हैं अपने गुरुवर को कि हे गुरुवर, मेरा ऐसा क्या कर्म हो गया जिसके कारण यह झूठा कलंक मुझे लगा है। तो भगवान कृष्ण के गुरु कहते हैं उनसे कि कन्हैया, तुमने चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया था, इसी कारण ये झूठा कलंक तुम पर लगा है। अब आप जाइए यहाँ से और कैसे जैसे उस मणि को खोज करके राजा सत्राजित को पुनः लौटाइए और इस कलंक को मिटाइए। तो भगवान कृष्ण जो है वो प्रसेनजित को खोजने के लिए, उस शमंतक मणि को खोजने के लिए वन में जाते हैं। काफ़ी देर ढूंढने के बाद में देखते हैं कि प्रसेनजित का मृत शरीर पड़ा है और उसके बगल में ही उसके घोड़े का मृत शरीर पड़ा हुआ है। तो जहाँ प्रसेनजित मरा हुआ था वहाँ से एक शेर के पैरों के निशान जा रहे थे, सिंह के पदचिन्ह वहाँ से जा रहे थे। तो उन पदचिन्हों के पीछे चलते चलते भगवान कृष्ण एक स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ शेर मरा पड़ा होता है और वहाँ से किसी रीछ के पदचिन्ह उनको मिलते हैं। तो वे पदचिन्हों के पीछे जाते जाते एक अंधेरी गुफा के बाहर पहुँचते हैं। अपने साथ वाले समस्त लोगों को वो बाहर छोड़ देते हैं और उस अंधेरी गुफा में भगवान कृष्ण अकेले ही प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं अंदर जाकर के कि इस दिव्य शमंतक मणि के साथ में बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों का खिलौना बन चुकी है वह मणि। तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने उस मणि को लेने का प्रयास किया, जामवंत जी क्रोधित अवस्था में आ गए। दोनों में भीषण युद्ध होता है और भीषण युद्ध में ये 28 दिनों तक ये युद्ध चलता है। और इन 28 दिनों में क्रमशः इस युद्ध को चलते हुए भगवान के द्वारा दिए गए प्रहारों से
जो जामवंत जी होते हैं उनकी समस्त नसें ढीली हो जाती हैं और जामवंत जी भगवान को पहचान लेते हैं और उनके चरणों में हाथ जोड़कर नमन करते हैं और कहते हैं कि आप और कोई नहीं, किसी सामान्य मनुष्य में मुझे पराजित करने का साहस ही नहीं है। आप तो स्वयं मेरे श्री राम हैं, इस जगत के पालनहार हैं। मैंने प्रभु आपको पहचान लिया है, मेरे अपराध को आप क्षमा करें एवं यह शमंतक मणि आप स्वीकार करें और इस शमंतक मणि के साथ में मेरी पुत्री जामवती को भी आप स्वीकार करें। तो जामवती का उस समय विवाह भगवान कृष्ण से होता है और जामवती भी भगवान कृष्ण की पटरानी बनती है। तो तदुपरांत भगवान कृष्ण उस शमंतक मणि को लाकर सत्राजित को देते हैं और अपने पर लगे हुए कलंक को मिटाते हैं। तो यह शमंतक मणि की दिव्य कथा है। इसको जो श्रवण करता है उसे चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगता है और वह निर्भय होकर इस संपूर्ण जीवन को जीता है। तो आज के प्रकरण में यह शमंतक मणि की कथा आप लोगों के समक्ष कही गई। पुनः किसी धार्मिक बिंदु के ऊपर अपन चर्चा करने के लिए शीघ्र ही मिलेंगे। नमस्कार। ये थे हमारे साथ लक्ष्मणगढ़ शेखावाटी के ज्योतिषाचार्य विकास मिश्रा जी। आज हम गणेश चतुर्थी पर विशेष कथा को लेकर के आपके सामने आए। इसी तरह नए विषय और नई खोज और नई ज्योतिष को लेकर के आपके पास आएंगे।